Hello students, welcome back to my YouTube channel. So exercise 8.1 solved examples continue कर रहे हैं from example 4. So find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis, the line this one and the circle this one. लेकिन बिल्कुल आसान है क्योंकि अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ चुका है, अगर आपने मेरी एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं अगर वो आपने देख लिए हैं तो आपको एग्जांपल्स बहुत इजी लगेंगे, राइट। सो यहाँ पर आपके पास इक्वेशंस एंड सर्कल्स की इक्वेशंस हैं जिसकी वजह से हम इजीली पता कर सकते हैं कि हमारा जो सेंटर है, रेडियस है, वो क्या होगा, राइट। सो ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है जिसको मैं स्टैंडर्ड वे से लिखने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैं ऐसी क्या वैल्यू लिखूँ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे रेडियस लिखते हैं जिसका स्क्वायर होता है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ऐसी क्या वैल्यू लिखूँ कि मेरा आंसर 32 आए, राइट। सो बस मैंने इस इक्वेशन को इस तरह लिखा है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे 4 4 क्या हो जाएगा 16, अगर ऊपर क्या है स्क्वायर। सो लेकिन अभी भी 16 वैल्यू आपको नहीं चाहिए, आपको 32 चाहिए। तो 16 आ चुका है, अगर 4 लिखते हैं वैल्यू 4 का, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 आ चुका है। आपको एक्स्ट्रा एक क्या वैल्यू चाहिए जिससे 32 आ जाए। तो 16 2 मतलब 4 4 16 तो है, ऐसे 16 से क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि आपकी वैल्यू 32 आ जाए, डेफिनेटली 2। सो लेकिन यहाँ पे अगर आप 2 से लिखते हैं, यहाँ पे 2 अगर सिर्फ 2 लिखते हैं मल्टीप्लाई में तो वो वैल्यू बन जाती है 4 4 16 एंड दिस इज 2 2 4। तो ये 4 वैल्यू बन जाती है, लेकिन हमें सिर्फ 2 चाहिए। तो इसको हम कर देंगे रूट में। सिंपली हमने 32 को 4√2 का स्क्वायर लिख दिया है, जो कि आप लिख सकते हो बहुत ईजिली, राइट। सो यहाँ पर आपके पास जो रेडियस है वो 4√2 है, सेंटर है वो 0,0 है। एक आपके पास लाइन है y = x। सो जिनको आइडिया होगा कि y = x कैसे प्लॉट होगी वो तो डायरेक्ट बना देंगे, लेकिन कई स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है, वो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं। सो उनके लिए भी हमारे पास आसान सा तरीका है, मेथड है। दैट मीन्स जिस तरह से हम ग्राफ में इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं। सो आपके पास इक्वेशन क्या है, इस तरह से है। जो वैल्यू x में डालोगे वही वैल्यू आपकी y की आएगी। तो यहाँ पे 1 डालोगे 1 आएगा, 2 डालोगे 2 आएगा, 3 डालोगे 3 आएगा, -1 डालोगे -1 आएगा। तो जैसे ही मैं इसको प्लॉट करती हूँ तो ये वैल्यू आती कैसे है, ये 0,0 0 डाला 0 आया, -1 डाला तो -1 आया, 1 डाला तो y में भी 1 है, x में भी 1 है, 2 2, ये वैल्यू y की 2, ये x की 2। तो ये यहाँ पे पॉइंट बना। तो ये इनको ज्वाइन करके देखो, ये आपकी हमेशा इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी एकदम सेंटर से। सो ये जो आपकी इक्वेशन है y = x, ये इस तरह से बनेगी। आपका ये जो सर्कल है वो भी बना देते हैं। सो सर्कल का रेडियस दैट मीन्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये क्या है 4√2,0। ठीक है, सेंटर 0 है, रेडियस आपका क्या है 4√2। तो आपका ये जो पॉइंट है वो क्या है 4√2,0। लेकिन अब यहाँ पे ये देखो, ये लाइन y = x और ये सर्कल की यहाँ पे कट कर रही है और हमें इस पॉइंट की ज़रूरत भी है, हम निकालेंगे भी। और वो क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो आपका एग्जैक्टली आपको इस तरह से वैल्यू यहाँ पर पॉइंट आपकी आएगी, राइट। सो आपका एक वैल्यू होगी 0 से लेके जो भी आपका पॉइंट आएगा और इस पॉइंट से यहाँ पर, है ना। तो आपका ये जो इतना सा पोर्शन है, हम इस ट्रायंगल में ही वर्क क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना देख लो, क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वर्क करना है और ऐसे वर्क करना है जो कि एनक्लोज्ड हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ही वर्क करना है, इस लाइन के लिए वर्क करना है और सर्कल के अंदर। तो ऐसा कॉमन एरिया कौन सा हुआ जिसमें एक्स एक्सिस भी आ रही है, ये वाली लाइन भी आ रही है, सर्कल भी आ रही है। तो डेफिनेटली ये पोर्शन आपका, ये सारा पोर्शन, राइट। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे इस लाइन से और सर्कल से कट हो रहा है। और ये पॉइंट कैसे आता है, जब आप इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हो, राइट। अब ये पॉइंट इसलिए चाहिए क्योंकि ये वाला जो लाइन है, ये पॉइंट नीचे जाकर x वाला हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे और y के लिए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस में y का पॉइंट हमेशा 0 होता है, राइट। सो यहाँ पर आपका ये जो एरिया है इस पॉइंट की वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इस साइड लाइन की इस साइड वैल्यू ड्रॉ करती हूँ थिक बार,
तो वो सारी लाइंस किसको टच कर रही हैं, एक इस लाइन को टच कर रही हैं, राइट। और अगर मैं लाइन के इस साइड देखूं तो वो सारी थिक बार की लाइंस, तो वो लाइन सर्कल को टच कर रही हैं, राइट। सो यहाँ पर हम 0 से लेके यहाँ तक, फिर ये वाले पॉइंट से यहाँ तक ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे इन सब का, तो जाके मेरे को ये कंप्लीट वैल्यू एरिया निकल के मेरे पास आएगा, राइट। सो इस तरह का क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में भी है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो अब हमारे लिए ये पॉइंट निकालना ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि हमें लिमिट का पता लगाना था, राइट। सो जिन स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है वो एक्सरसाइज में आपके पास जो क्वेश्चन है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने वहाँ पे एक एक डिटेल में ये बताया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को निकालना है तो आपके पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स। सो आप लिख सकते हो सॉल्विंग फॉर द पॉइंट। सो आपके पास ये है y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन एंड ये है सर्कल की इक्वेशन। सो मैं यहाँ पे x में y डाल सकती हूँ क्योंकि y इज इक्वल्स टू क्या है, x। सो y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ये क्या होगा, 2y का स्क्वायर। सो 2 से ये कैंसिल हुआ 16। सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, दैट मीन्स इधर रूट चढ़ेगा तो पॉजिटिव -4 आएगा। सो आपके पास एक बार y की वैल्यू पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव पॉइंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यू से वर्क करेंगे। सो अगर मेरा y इज इक्वल्स टू 4 है तो यहाँ पर x के लिए मेरे को अगर क्या निकालना है, बस यहाँ पे y की वैल्यू लिखनी है। सो दैट मीन्स इस इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो, आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो आपका ये जो पॉइंट है वो क्या है, 4,4। सो दैट मीन्स x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू भी क्या है, 4 है, क्योंकि पॉइंट आपका x, y से ही बनता है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर 4,4 है, कहने का मतलब है y की वैल्यू भी 4 है, x की वैल्यू यहाँ पर नीचे आके 4 होगी, तो ये पॉइंट नीचे कैसा दिखेगा, 4,0। तो अब आपको लिमिट्स चाहिए थी, आपकी इस पॉइंट ने हेल्प करी लिमिट निकालने की, क्योंकि हमें जब एरिया निकालना होता है लिमिट्स चाहिए होती है, राइट। सो एक बार अब हम ये लाइन तक अपना एरिया निकाल लेंगे, 0 से लेके 4 लिमिट लगाएंगे और y1 ले लो इसको और ये dx। तो हम यहाँ पे जो थिक बार जिसको टच कर रहा है वहाँ से इस y1 की इक्वेशन निकाल लेंगे, दैट मीन्स लाइन की। फिर हम ऐड कर देंगे 4 से लेके ये लिमिट लगाएंगे और इस थिक बार की जो लाइन जिसको टच कर रहा है दैट मीन्स सर्कल की इक्वेशन वहाँ से निकल के आ जाएगी। सो ये थिक बार y2 नीचे क्या है, dx, ठीक है। तो अब हमें बस एरिया की लिमिट्स लगानी है और एरिया अपने आप आ जाएगा। सो दैट मीन्स 0 से लेके 4 y1 dx प्लस 4 से लेके 4√2 y2 dx। अगर आपको कन्फ्यूज़न है y1 का मतलब y2 का मतलब क्या है, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ से y1 की इक्वेशन लाइन से आएगी और ये सर्कल से आएगी। आप ऐसे लिख सकते हो पूरे अपनी सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स, तो मतलब y की वैल्यू क्या है, x। तो आप यहाँ पे सिंपली x dx लिख दो और यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन क्या है, लाइक दिस, है ना। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे y1 y2 इसलिए लिखा है क्योंकि y1 का मतलब है ये y की वैल्यू डिफरेंट इक्वेशन से आ रही है, y2 y लिखोगे तो सेम हो जाएगा, इसलिए 1 और 2 साथ में लिख दिया है, नथिंग एल्स। तो y की वैल्यू अब सर्कल से कैसे आएगी, एग्जैक्टली लाइक दिस। सो यहाँ पर आप एक्सरसाइज 7.8 का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका इंटीग्रेशन करना वैसे ही बहुत आसान है, तो आप ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे आपको हर एक कंप्लीट स्टेप सॉल्व करके बता रही हूँ। सो इसका इंटीग्रेशन x²/2 जिसकी लिमिट आप लगाएंगे ये, ऐसे ही इसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं। सो आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला आपके पास ये वैल्यू है। सो कहने का मतलब है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4√2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको एक्सरसाइज 7.8 में फॉर्मूला कैसे चाहिए होता है, यहाँ पर भी स्क्वायर माइनस x का भी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी आपकी आफ्टर सॉल्विंग 1/2 आपका कांस्टेंट चल रहा है, 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 - 0। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 8
और ऐसे ही एक बार आपको x में क्या डालना है 4√2 माइनस लोअर लिमिट एक बार x में आपको 4 डालना पड़ेगा। सो जब यहाँ पे 4√2 इसमें जाएगा x में तो क्या वैल्यू आएगी 4√2 का स्क्वायर 32 ही होता है। सो 32 माइनस 32 0 आएगा। सो जब मैं अपर लिमिट लगा रही हूँ तो आपके पास यहाँ से 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे भी 4√2 डालोगे तो 1 हो जाएगा। सो साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 1 तो वैल्यू आती है आपकी 90 डिग्री, दैट मीन्स π/2। सो अपर लिमिट लगाने पे ये वैल्यू आएगी माइनस, और इसको आप और सॉल्व करेंगे तो 8π ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट। अब हर जगह x में 4 डालना है, सो 4/2 तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। सो यहाँ पे 32 माइनस 16 जिसका आप करेंगे रूट में वैल्यू आएगी √16 अगेन एंड आपको वैल्यू मिलेगी 4। सो दिस इज़ 4 × 2 8 प्लस, सो यहाँ पे 4/4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x में जब मैं 4 डालूंगी तो 1/√2 बचेगा। सो यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी कम्प्लीटली 4π। सो यहाँ पर 8 वैल्यू है, यहाँ पर आपके पास 8π है और यहाँ पर आपके पास क्या है -8 माइनस 4π। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल, 8π माइनस 4π इज़ अगेन 4π। सो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अगर आप और डिटेल से आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर एग्जाम्पल 4। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल 5। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स दिस and the ordinates x is equals to 0 and x is equals to ae। ordinates means आपके जितने भी ये वैल्यू हैं सब x एक्सिस पे हैं। x is equals to ae, जैसे x is equals to 3 हो तो आपकी 3 लाइन कैसे बनती है x एक्सिस पे लाइक दिस, ऐसे ही ae बनेगी। अब आपके पास एलिप्स क्या है इस तरह से, तो आप कैसे भी बना सकते हो ग्राफ। ये मैं आपके लिए ग्राफ बना रही हूँ लाइक दिस। ये हो गया आपका एलिप्स जिसका यहाँ पे a,0 पॉइंट है, ये 0,0 हो गया, दिस इज 0,b। ठीक है, अब आपको पूरे एलिप्स में फाइंड आउट करना है, ऐसा एरिया निकालना है, लेकिन कहाँ पर सिर्फ x इज इक्वल्स टू 0 और इसमें जो कि बाउंड हो रहा हो। तो x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर है और सपोज कर लो जैसे x इज इक्वल्स टू 2 आपकी क्या बनती है, इस तरह से लाइन बनती है, ऐसे ही AE है। तो ये सपोज आपकी x इज इक्वल्स टू AE, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 0 ये लाइन, ये होगी x इज इक्वल्स टू AE, तो मतलब ये पॉइंट क्या हुआ AE, 0। सो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है और पूरे एलिप्स में ये वैल्यू सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इतना पोर्शन नहीं चाहिए, सिर्फ इन लाइन से बाउंड होता हुआ जो एलिप्स में आपको एरिया निकालना है वो यहाँ से लेके एकदम ये पूरा एरिया चाहिए आपको। लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से हम ये पूरा एरिया निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा y dx, लिमिट लग जाएगी 0 से लेके AE और हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि जितना पोर्शन यहाँ पे है उतना ही नीचे होगा। ठीक है, सो हमें ये कंप्लीट एक्चुअल में एरिया चाहिए जो कि बाउंड हो रहा है इस x इज इक्वल्स टू 0 ऑर्डिनेट से एंड x इज इक्वल्स टू AE से। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे होगा, 0 से लेके AE लिमिट, 2 बाहर इसलिए क्योंकि ये पोर्शन प्लस लाइन के नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, एंड आपके पास y dx। अब y की इक्वेशन कहाँ से आएगी, क्योंकि ये थिक बार किसको टच कर रहा है, पैराबोला को, तो यहीं से आएगी। तो यहाँ से जब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू आपके पास b/a रूट में a² माइनस x² आएगी। ठीक है, सो अब इसको आपने सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। सो 2 बाहर चल रहा है, फॉर्मूला लगाते हैं x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a। इस पे आपको लिमिट लगानी है AE और 0। ठीक है, तो 0 लगाएंगे तो 0 ही रहेगा, तो AE ही आपको डालना है, नथिंग एल्स। तो हमने लोअर लिमिट जब लगाई x में तो 0 ही वैल्यू आनी है, इसलिए हमें लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो। अब ये 2 यहाँ पर भी है, ये 2 यहाँ पर भी है, दोनों को बाहर लिख लो कॉमन लेकर, तो 2/2 हो गया। ये AE एज इट इज़ रहने दो। इसका मतलब क्या हो गया, a² माइनस a² e²। यहाँ से a से a कैंसिल हुआ तो साइन इनवर्स e आपके पास रह गया।
अब देखो ये क्या है, ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर को आप कॉमन लिख सकते हो, बाहर जैसे ही आएगा तो रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वेयर अपॉन रूट का मतलब क्या हुआ, ओनली ए, तो बाहर जब रूट से आएगा तो सिर्फ ए ही बचेगा, तो लेकिन ए एक ऑलरेडी बाहर है तो ए स्क्वेयर हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। सो ए स्क्वेयर एंड सॉरी यहाँ पर आपके पास बी अपॉन ए जो वैल्यू है वो भी कॉन्स्टेंट है, तो ये आप यहाँ पर लिखना मत भूलिए। सो बी अपॉन ए आपका साथ में चल रहा है, सो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर साथ में ई, यहाँ पर अंदर वैल्यू जब ए बाहर जा चुका है, ए स्क्वेयर बाहर जा चुका है, कहने का मतलब है रूट से ए स्क्वेयर बाहर जाएगा तो ए ही दिखेगा, ए एक ऑलरेडी था तो ए स्क्वेयर हो गया, यहाँ पर रहेगी वैल्यू लाइक दिस, और यहाँ पर भी क्या है, ए स्क्वेयर साइन इनवर्स ई। अब ये ए स्क्वेयर कॉमन है तो उनको बाहर लिख लो, दैट मीन्स ए स्क्वेयर अपॉन बी अपॉन ए, अंदर रह गया ई रूट में 1 माइनस ई स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स ई, एक ए से ए कैंसिल हो गया, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर एग्जाम्पल नंबर 5। सो बिल्कुल आपको क्या करना है, ये आप कैलकुलेशंस इजीली खुद से भी कर सकते हो, करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और लिमिट्स लगानी है एंड सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।